माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जगत गुरु शिला प्रभुपद जगत गुरु शिला प्रभुपद हरि बोल हरि बोल निताय गो हरि बोल
गौर प्रेमानंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम हम लोग पढ़ रहे हैं आज श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से वृंदावन का एक निवासी चैप्टर में प्रकरण 1 सॉरी। तो ये जो यहाँ पे चल रहा है अभी कि वृंदावन में प्रभुपाद जी हैं और अब वो संन्यास लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और विदेशों में प्रचार करने का उनको आदेश गुरु ने उनके दे दिया है, भक्ति सिद्धांत जी ने। और अब प्रभुपाद जी अप्रोच कर रहे हैं गौड़िया मठ के विभिन्न हेडक्वार्टर्स में कि भाई मुझे संन्यास दिया जाए और मुझे विदेशों में जाने के लिए हेल्प की जाए, जिससे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूं। तो प्राइमरी पर्पस यही था प्रभुपाद जी का, क्योंकि बगैर संन्यास लिए प्रचार इतना सुलभ नहीं है, संभव नहीं है इतना। सन्यासी को देखने के बाद एक नेचुरल रेस्पेक्ट लोगों के मन में आती है, लेकिन इस चीज़ का कुछ लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया है। उसका भी उल्लेख यहाँ पे आया है कि सन्यास रियल होना चाहिए करनी और कथनी में, और साथ में जो चरित्र में वो अंदर बाहर सब सेम होना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे दृष्टांत चला है। ये किताब लीलामृत भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने कंपाइल की। प्रभुपाद जी से जो संस्मरण उन्होंने सुने कि प्रभुपाद जी कब कब कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, फिर पहले इंडिया में फिर अमेरिका में। तो ये बात भारत की चल रही है, जहाँ प्रभुपाद जी वृंदावन में आ चुके हैं परिवार को छोड़ के, और करीब 4-5 साल उनको निकल चुके हैं सिंगल रहते हुए, ब्रह्मचारी सन्यासी रूप में रहते हुए। लेकिन फॉर्मल सन्यास दीक्षा उनकी जो है वो होनी बाकी थी, और उनका जो विदेश में जाने का एजेंडा था उसको भी कार्यान्वित करना था। इसके ऊपर ये सब डिटेल यहाँ पे हैं। तो भक्ति सतस्वरूपदास महाराज ने जो ये किताब लिखी, ये मेरी पहली किताब है। जब मैं इस्कॉन में 1993 में ज्वाइन किया तो सबसे पहली किताब है लीलामृत ही पढ़ी, और लीलामृत पढ़े बगैर प्रभुपाद जी की जो असली स्ट्रगल और जो इस्कॉन का इतना बड़ा साम्राज्य है आज, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवद गीता नहीं समझ पाएंगे, भागवतम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम प्रभुपाद जी को नहीं समझेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जिस तरीके का जीवन जिया बड़ा दुर्लभ है, और ये कोई बाई चांस नहीं है। प्रभुपाद जी डेस्टिन्ड भी थे, मतलब प्रभुपाद जी को ये सब काम करने के लिए प्रभुपाद जी आए थे संसार में। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और जिस तरीके से लीला अनफोल्ड हुई, लीला चली, वो एक अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग है, और बड़ा ही रोचक और बड़ा ही जैसे कहते हैं कि मन को शांति देने वाला और मन को प्रेरणा देने वाला प्रभुपाद जी का ये संदर्भ है। और मैंने बहुत सारी बायोग्राफी इससे पहले पढ़ी। एक मेरे पास में संकलन है बायोग्राफीज़ का। जब मैं अमेरिका में था, PhD कर रहा था, तो वहाँ करीब 20 बड़े साइंटिस्टों की बायोग्राफी पढ़ने का मुझे मौका मिला। न्यूटन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, ये वो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उनकी बायोग्राफी पढ़ने का मुझे चांस मिला। लेकिन मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी। जब मैंने पढ़ा और फिर प्रभुपाद जी की इस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की भक्ति क्या नाम सतस्वरूपदास महाराज की जो द्वारा लिखी गई इस बायोग्राफी को पढ़ा, बहुत बहुत डिफरेंस है। इसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे प्रभुपाद जी जब यहाँ प्लेनेट पे थे और जब वो यहाँ चल रहे थे, अपनी लीलाओं में थे कि भाई पहले गृहस्थ में ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ हुआ, फिर वानप्रस्थ हुआ, फिर संन्यास हुआ, फिर विदेशों में गए। तो ये सब लीलाएं प्रभुपाद जी की हुई। लेकिन जिस तरीके से महाराज ने यहाँ इसको कंपाइल किया, तो ऐसा लगता है जैसे एक वीडियो कैमरा लेके प्रभुपाद जी के पीछे डे 1 चल रहे थे, जब से प्रभुपाद जी इस संसार में आए। क्योंकि एक एक घटना को प्रभुपाद जी की जहाँ जहाँ वो रहे, जहाँ जहाँ उन्होंने समय बिताया,
महाराज ने वहीं वहीं उन जगहों पे जाके वो संकलन किया, वो उनके लीलाएं प्रभुपाद जी के रिकॉर्ड की, समझी। कई मौक़ों पे तो कुछ जन लोगों से मिले, इवन जैसे सुमति मुरारजी से मिले, या जैन जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे उनसे मिले। तो वो लोगों से भी मिले, जगहों को भी विजिट किया, और प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए स्पेशल रेफरेंस जो प्रभुपाद जी बोलते थे कि भाई मैं जैन से मिला, जैन ने मुझे कहा, फिर या मैं जब इनिशिएशन लेने गया तो मुझे क्या कहा गया, जब मैं लोगों के पास फंडिंग मांगने के लिए गया तब मुझे क्या कहा गया। तो प्रभुपाद जी ने जो अपने संस्मरण बताए थे उनको भी यहाँ एज इट इज़ बहुत बढ़िया तरीके से कोट किया गया। तो अभी यहाँ पे बात आ रही है कि वैदिक मान्यता और पूर्व आचार्यों द्वारा स्थापित दृष्टांत यह था कि यदि कोई प्रचार आंदोलन का संचालन करना चाहता है तो उसके लिए संन्यास जरूरी है। ये एक मान्यता शुरू से चली आई भारत में, लोग सन्यासियों का आदर करते हैं। हालांकि अब जो समय आ गया है इतना आदर सन्यासियों का नहीं है, क्योंकि जो कुछ भ्रष्ट सन्यासी हैं समाज में, पाखंडी हैं, उन लोगों के कारण लोगों का सन्यासियों के प्रति, धार्मिक लोगों के प्रति विश्वास कम हो गया है। जैसे कि प्रभुपाद जी ही जब उनके एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें साधु से मिलवाना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साधुओं से, तथाकथित साधुओं से मैं मिलना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी के फ्रेंड ने कहा ये वो साधु नहीं है जो आम तौर पे घूमते हैं सड़कों पे, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, जिनसे मिलने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम किससे मिले। और वही हुआ, जब प्रभुपाद जी को मिलाने लेके पहुँचे, प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जीवन में एक आंदोलन आ गया है, मैं उनसे मिलने के बाद ऐसा फील कर रहा हूँ। तो ये बात आई। उसके अलावा ये तो सन्यासियों की कोई बहुत, आज के समय में जैसे कि महाराष्ट्र में सन्यासियों को पीट पीट के मार दिया लोगों ने, लोग देखते रहे। और उसके अलावा मैं एक बार एक ब्रह्मचारी के साथ में दिल्ली जा रहा था, ये जो लोकल ट्रेन होती है उससे, तो लोग उसको, मेरे साथ बैठे ब्रह्मचारी को टीज कर रहे थे कि तूने क्या पहन लिया, तूने क्या। अब और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात है, हालांकि अब बहुत परिवर्तन आ गया है। तो समाज में दोनों ही तरह की चीज़ें, या तो बिल्कुल अंधविश्वास है कि पाखंडी के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, और या फिर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अनादर करते हैं। तो इस तरीके से कि ये चीज़ें, तो संन्यास जरूरी है। क्योंकि संन्यास जरूरी इसलिए भी है कि आदमी जा सकता है कहीं भी, पारिवारिक बंधन नहीं है। अरे छोड़ दो, अगर समाज की सेवा, भगवान की सेवा करनी है तो संन्यास यहाँ जरूरी है। लेकिन अगर देश को भी बढ़िया तरीके से चलाना है तब भी एक सन्यासी जैसी लाइफ का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जो कि आज है। तो बेसिकली जो परिवार से बहुत अटैच और जुड़ा हुआ ना हो तभी वो कुछ सेवा कर पाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। श्रील भक्तिसिद्धांत ने अपने मिशनरी कार्य की सुविधा के लिए संन्यास ग्रहण किया था। भगवान चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के उद्देश्य से संन्यास लिया था। निसंदेह महाप्रभु चैतन्य परम भगवान थे, लेकिन जब उनके युवा शिष्यों ने उनको सामान्य पुरुष मानकर उनके प्रति असम्मान दिखाया तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। चूंकि किसी सन्यासी का लोग सत्य सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास धारण करना जानबूझकर अपनाई गई एक तरकीब थी। जानबूझकर मतलब, अब चैतन्य महाप्रभु की शादी हुई, इतनी कम उम्र में, 17-18 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये कहता कि भाई शादी क्यों की थी जब संन्यास लेना था? तो ये सब एक उनकी लीला का पार्ट है। जैसे कि बताया, तरकीब थी कि प्रचार करना था, क्योंकि भक्ति काल का आंदोलन, जब हम 6ठी-7वीं क्लास में थे तो इतिहास की किताब में पढ़ते थे कि पूरा भारत आज से 525 साल पहले भक्ति के आंदोलन में डूब रहा था, सराबोर था, और लहरें ले रही थी भक्ति पूरे भारत में, पूरे विश्व में। वहीं से संदेश भी गया। इसलिए सन्यासी का वेश धारण करके जो ही वे देश भर में घूमने लगे, उनके संकीर्तन आंदोलन की ओर हजारों लोग आकृष्ट हो गए। यह जानते हुए कि बहुत से प्रचारक, प्रवंचक गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासियों को मिलने वाले सम्मान का दुरुपयोग करेंगे, भगवान चैतन्य ने कलयुग में संन्यास ग्रहण की मनाही की थी। वे जानते थे कि प्रबंधक साधुओं का वेश बनाकर अनैतिक आचरण करेंगे, प्रवंचक
साधुओं का वेश बनाकर अनैतिक आचरण करेंगे, धन संग्रह करके भोग विलास में लगेंगे और केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुयायी बनाएंगे और अपने आप को स्वामी कहकर जनता को धोखा देंगे। क्योंकि कलयुग में लोग संन्यास के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान चैतन्य की संस्तुति थी कि सब लोग केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप करें। किंतु यदि कोई वास्तव में नियमों का पालन कर सके और विशेषकर यदि उसे संकीर्तन आंदोलन फैलाना हो तो इसके लिए संन्यास आवश्यक होगा। जैसे कि इस्कॉन में हम लोग संन्यास का प्रावधान है, आज भी है। तो जो बीच में कुछ फॉल डाउन्स हुए उसको टैकल करने के लिए, उसको संभालने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का चेक्स एंड बैलेंस है, उसको करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इस्कॉन में संन्यास की आयु 50 से कम नहीं है, ऐसे कुछ प्रावधान बनाए गए। 5 साल वो गुड बुक में रहे, फिर वो कंट्रोवर्सी में ना हो, प्रभुपाद जी की और परंपरा में उनको पूरा विश्वास हो, इस्कॉन के जो चार्टर है उसमें उनका पूरा विश्वास हो, इस्कॉन संस्था के अंदर प्रभुपाद जी के बीबीटी के सारी संस्थाओं में और जीबीसी के अंदर उसका पूरा विश्वास हो। ये सब चेक करने के बाद इस्कॉन में संन्यास दिया जाता है। ऐसा नहीं, इवन इनिशिएशन तक भी अब इतनी आसानी से नहीं मिलता कि कोई भी आए और इनिशिएशन लेके चला जाए। इसके पीछे एक ही कारण है कि हम जो भी इनिशिएटेड भक्त इस्कॉन में हैं, हम जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं, जिससे भी बात करते हैं, जिस भी समाज में हम कार्य करते हैं, हमें लोग देखते हैं कि ये तिलक लगाए हुए है, कंठी माला पहने हुए है, गले में माला है, छोटा है, तिलक है, तो ये शिखा कंठी वगैरह देखने के बाद लोग हमसे एक व्यवहार की उम्मीद रखते हैं। और इसलिए हम लोग जल्दी से इनिशिएशन में एकदम से नहीं देते कि भाई इस्कॉन का नाम कोई ख़राब ना करे। इनिशिएशन ना ले वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इनिशिएशन के बाद इस्कॉन के प्रोसेस को फॉलो ना करके और इस्कॉन के नाम को ख़राब करें, उससे अच्छा वो दीक्षा ना ले। जैसे कि हमारे मंदिर में अमेरिका में बॉइजी आइडाहो में एक कोई क्या कहते हैं उसको, ऋत्विक सन्यासी आ गए घेरवे वस्त्र पहन के, अमेरिकन। अब हम लोगों ने उनको देखा, उस सुबह मॉर्निंग में उठे और उठ के कुल्ला करके सीधे आरती में। मुझे झटका लगा कि भाई क्या बात है। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट अनंत रूप दास बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिक्ट, उन्होंने कन्फ्रंट किया कि प्रभु जी आप ऐसे कैसे, महाराज आप ऐसे कैसे, बगैर नहाए एकदम सीधे। बोले मैं लेट हो गया था, उठा तो मैंने आरती अटेंड की और मैं आ गया। चलो भाई, फिर धीरे धीरे और चीज़ें पता लगी। तो फिर जब पता लगी तो पता चला वो ऋत्विक टाइप में उनकी फिलॉसफी है कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं है, ऐसी बातें उल्टी सीधी। तो हमारे टेम्पल पे ने तुरंत उनको कहा कि देखिए प्रभु, आप यहाँ आ गए हैं, हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप घेरवे वस्त्र धारण करके, सन्यासी के वस्त्र धारण करके हमारे कांग्रीगेशन को यहाँ आके गुमराह करें। ये हम नहीं चाहते। आप या तो यहाँ से इन्हीं वस्त्रों में ऐसे ही चले जाएं, हम आपको किराया भी देंगे जाने का, नेक्स्ट डेस्टिनेशन का टिकट बुक करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप साधारण वस्त्रों में, पैंट कमीज में आके कांग्रीगेशन के संडे प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं बगैर प्रीचिंग करें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी मैं यहाँ GLA में प्रोफेसर हूँ, यहाँ हम लोग प्रचार करते रहते हैं। तो वहाँ और जो इस्कॉन के ऑफ शूट ग्रुप्स हैं वो लोग वहाँ आते हैं, हमारी कार्ड पे आके प्रचार करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं हुआ और जितने भी इस्कॉन के गुरु हैं, सन्यासी हैं, सब फेक हैं और सब फॉल डाउन हैं। इसलिए ये तुम इस्कॉन की फिलॉसफी को मत मानो। ये मैं डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहा हूँ डेली, एवरी डे, खुद। और मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कौन है जो कन्फ्रंट कर रहे हैं मुझसे आगे। तो ये सब चीज़ क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने प्रभुपाद जी की लीलामत नहीं पढ़ी, लोगों ने प्रभुपाद जी की स्ट्रगल नहीं देखी, लोगों ने प्रभुपाद जी किताबें प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी, लोगों ने प्रभुपाद जी के जो आदेश उपदेश थे वो कुछ नहीं पढ़े, मिस इंटरप्रेट करके गलत अर्थ निकाल के उसको प्रेजेंट किया, जो कि सबसे बुरा आज के वक्त में है। मैं कहता हूँ कोई माला करे, भगवान का ध्यान करो, लेकिन गलत प्रचार मत करो। अब वो स्टूडेंट्स मुझसे आके पूछते हैं कि प्रभु जी ये क्या है, प्रभुपाद कौन है? तो मैंने कहा, समझाया उनको, समझाता रहता हूँ
कि प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक, बीबीटी के संस्थापक, उन्होंने सब शुरू किया। उन्होंने कुछ सन्यासी इनिशिएट किए, जीबीसी बनाया, जीबीसी को चलाने के उपदेश, सब आचार संहिता बनाई, कैसे कैसे फैसले करने, क्या करना, सब कुछ बनाया, प्रचार का माध्यम बताया, सन्यास किसे देना है, गुरु कौन बन सकता है, सब कुछ बताया। और उसमें से निकल के ये ऋत्विक कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है? तो ये चीज़ों का डर हम लोगों को आज सता रहा है। इसलिए सन्यास, प्रॉपर इनिशिएशन, प्रॉपर वस्त्र धारण करना, प्रॉपर आचरण करना, प्रॉपर बिहेव करना, प्रॉपर फिलॉसफी को समझना और समझ के भूलना, ये सब बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है कि हम उसको सही करें। अब अभय को अनुमति के लिए पहले अपने गुरु भाई के पास जाना था। उन्होंने कलकत्ता में चैतन्य गौड़िया मठ के प्रमुख भक्ति विलास तीर्थ महाराज पूर्व नाम कुंज बिहारी के पास जाने का निश्चय किया। अभय अब भी चैतन्य मठ को अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन का मुख्यालय मानते थे। चैतन्य मठ को मानते थे, भाई मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत जी का है। उग्र कानूनी लड़ाइयों में चैतन्य मठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और 1948 ईस्वी से भक्ति विलास तीर्थ महाराज के वैध अधिकार में था। तो पहले लड़ाइयाँ वगैरह हुई, फाइनली वो सेटल हुआ। तो अब भक्ति विलास तीर्थ महाराज गौड़िया मठ को देख रहे थे। 1948 की बात है। यद्यपि अब हर सन्यासी का अपने स्थान या अपने स्थान थे, लेकिन गौड़िया मठ की सत्ता का प्रतिनिधित्व केवल चैतन्य मठ और भक्ति विलास तीर्थ महाराज करते थे। अभय को लगा कि यदि उन्हें संन्यास लेना है और अमेरिका में प्रचार के लिए जाना है तो अपने कार्य में सहायता के लिए उन्हें पहला अवसर चैतन्य मठ को देना चाहिए। अप्रैल 1959 ईस्वी में अभय ने भक्ति विलास तीर्थ महाराज को लिखा और उनसे संन्यास के विषय में और चैतन्य मठ द्वारा अपनी कुछ पांडुलिपियों को छापने के बारे में पूछा। चूंकि कोई विदेश नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने चैतन्य मठ की ओर से स्वयं अपने जाने की तत्परता प्रकट की। तो यहाँ पे पूरा हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया। जैसे हमारे यहाँ इनिशिएशन में है कि टेम्पल भेजने का लेटर लाओ, किस हेड के अंडर में तुम सेवा करो उसका लेटर लाओ। ये प्रोटोकॉल हैं, ये तरीके हैं। सड़क पर चलते हुए इनिशिएशन नहीं दे सकते, हमें देना है इनिशिएशन, लेकिन ऐसे नहीं देना कि उसका उनका नाम खराब हो जाए या उस व्यक्ति को प्रॉपर फायदा ना पहुंच पाए। अगर वो माला ले भी ले, फेक इनिशिएशन ले भी ले और माला ना करे, चाय पीना शुरू कर दे, प्याज खाना शुरू कर दे। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, इनिशिएशन के बाद वो चाय पी रहे हैं, प्याज भी खा लेते हैं। अंडा तो नहीं मैंने खाते देखा किसी को, लेकिन लोग और ये भी कह देते हैं भाई कहीं खाना था, प्याज का था, क्या करें, या कहीं मतलब चाय वाय थी, गला खराश थी, गले में खराश थी, चाय पी ली, ऐसे भी कह देते हैं। चारों नियम फॉलो नहीं करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, मैंने इसको देखा, महाराज को सब पता है। बिल्कुल। तो ये जो आज, इसके लिए हमें खुद स्ट्रांग होना होगा। पहले अपने आप में अपने आप को मजबूत करना होगा कि मैं कम से कम फॉलो करूं। उसके बाद जो लोग नहीं फॉलो कर पाते इनिशिएशन के बाद, उनको भी ये रिमाइंड कराना होगा कि देखिए कभी मिस्टेक हो जाए तो बात अलग है। जैसे तुमने कुछ खाया और उसमें, जैसे हम लोग तिरुपति गए एक बार, वहाँ तिरुपति पे कोई भी चीज़ बगैर प्याज लहसुन की नहीं मिल रही। हमने किस दुकान पे कहा भाई इसमें प्याज है, हम बोले नहीं, हमने उसे खाया तो लहसुन थी। तो हमने कहा भाई इसमें तो लहसुन है, बोले आपने प्याज को पूछा ना। अब मैं प्याज को पूछा था तो वो एक ही तो बात थी, ऐसी मिस्टेक हो गई, अब क्या करोगे। और तिरुपति पे जाके, वो भी हेडक्वार्टर पे ऊपर। तो पॉइंट कहने का ये है कि ऐसी मिस्टेक हो जाए बात ठीक है, लेकिन डेलिबरेटली आप इग्नोर करें वो अच्छी बात नहीं है। उससे इस्कॉन का बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। मैं कहता हूँ कोई ये कहे भाई मैं इस्कॉन का नहीं हूँ, बस ऐसी माला करता रहता हूँ, वो ठीक है। भैया इसके मैं इस्कॉन में दीक्षित तो मेरे गुरु महाराज फलाने हैं, उन गुरु महाराज का नाम खराब, प्रभुपाद जी का नाम खराब, चैतन्य महाप्रभु का नाम खराब, इस्कॉन का नाम खराब, सारे भक्तों का नाम खराब। अरे तुम लोग इस्कॉन वाले ऐसे ही हो, ऐसा सुनने को मिलता है। फिर इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। भक्ति विलास, अब यहाँ पे यही है कि प्रभुपाद जी ने फॉलो किया प्रोटोकॉल कि भाई आज गौड़िया मठ कौन चला रहा है, भक्ति विलास तीर्थ महाराज। उनके पास गए, क्या उद्देश्य था कि प्रचार करना है, संन्यास लेना है, विदेश जाना है, किताबें छापनी है। प्रोटोकॉल फॉलो किया, मतलब पहला अवसर चैतन्य मठ को दिया कि भाई तुम देख लो, मुझे तो ये काम करने हैं। अब तुम अगर परंपरा में हो, मुझे मानते हो, समझते हो कि मैं कर सकता हूं, तो मुझे बताओ कैसे करूं। अब उनका क्या जवाब है।
भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने उत्तर दिया कि उन्हें पहले चैतन्य मठ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जो झगड़ा अब भी चल रहा था उसके विषय में उन्होंने उल्लेख किया कि जो चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि जो चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसका व्यवहार तर्कहीन और भक्ति सरस्वती ठाकुर के आदेशों के विपरीत है। इसलिए तीर्थ महाराज के अनुसार अभय के लिए जो करणीय था और जिसकी वे इतने वर्षों से अवहेलना करते आए थे वह यह था कि वे चैतन्य मठ में सम्मिलित हो जाएं और उनके निर्देशन में कार्य करें। तीर्थ महाराज ने चैतन्य मठ के ऐसे कई सदस्यों को उल्लेख किया जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया था और उन्होंने कहा कि अभय को भी समय रहते संन्यास लेना चाहिए। उन्होंने अभय को आने चैतन्य मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया। जो मकान हमारे पास है उसमें कमरे में खुली हवा प्रकाश वाले हैं। हम आपको विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। हम ख्याल रखेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो। और लेकिन जहाँ तक किताबें छापने का प्रश्न था, इस हम भक्ति पर आधारित सत्संदर्भ और वेदांत जैसी दत्तात्रेय गोस्वामी द्वारा रचित अन्य बहुत से दुर्लभ पुस्तकों को छापने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें हम पहले छापेंगे। आप द्वारा लिखित पुस्तकें संपादकीय विभाग द्वारा जांची जाएंगी और यदि धन प्राप्त किया जा सका तो प्राथमिकता के आधार पर उनका मुद्रण हो सकता है। पुस्तकें तभी मुद्रित होंगी यदि वे चैतन्य मठ की सेवा के लिए उपयोगी होंगी। इसलिए यदि धन संग्रह हो सका तो विदेश जाने की भी योजना है। अब उत्साहित नहीं हुए। उन्हें लगा कि मुख्य कठिनाई यह थी कि चैतन्य मठ के पास धनाभाव था। तो बेसिकली इन्होंने इतनी सारी बातें इसलिए कही कि ये देखेंगे वो देखेंगे, आप आओ ज्वाइन करो, मैनेजमेंट देखो, फंड रेजिंग करो। और उसके बाद में ये किताबें और छपने के लिए लाइन में पड़ी हुई हैं। गोस्वामियों के इतने प्रकरण हैं और जब वो छपेंगे बनेंगे फिर आपकी हम किताबें इवेलुएट करेंगे, देखें वो छापने लायक है कि नहीं है, तब आपका नंबर आएगा। प्रभुपाद जी को लगा कि ये काफ़ी लंबी चेन हो गई है, काफ़ी डिले इसके अंदर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने टूटे टाइपराइटर से काम ले रहा था। मैं तीर्थ महाराज के पास गया और बोला आप मुझे कमरा दे दीजिए और मेरी पुस्तकें छाप दीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मैंने सोचा कि यह गुरु महाराज की संस्था है। उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन उन पुस्तकें छापना उनके लिए कठिन कार्य था। उनके पास धन नहीं था, मुश्किल से वे निर्वाह भर के लिए इकट्ठा कर पा रहे थे। पुस्तकें छापना बहुत बड़ा भारी धंधा है और उनकी बिक्री की कोई गारंटी नहीं है। बिना पुस्तकों की छपाई और पश्चिम यात्रा के संन्यास का अभय के लिए कोई अर्थ नहीं था। अगर किताबें नहीं छप रही, संन्यास नहीं मिल रहा, विदेश नहीं जा पा रहे जो गुरु का आदेश था, तो सब कुछ बेकार है। ये प्रभुपाद जी का यहाँ पे। और कौन जानता था कि तीर्थ महाराज ने संन्यास लेकर अनुमति कब देंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी देख चुके थे उनकी इतनी आयु हो चुकी और गुरु का आदेश फॉलो करते 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 इतना डिले हो गया, तो कैसे ये सब काम होगा। तो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी 3 वॉल्यूम पहले कैंटो को बना के तैयार कर दिए थे, लेकिन उनको छपने के लिए पैसे की जरूरत थी और वो लेके प्रभुपाद जी अमेरिका गए भी थे। और ये सब चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन प्रभुपाद जी इतना मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी, और उनको बड़ा बेचैन हो गए थे वो कि भाई कैसे काम शुरू हो, मतलब मैं रोक नहीं सकता, मैं वेट नहीं कर सकता। भक्ति इनकी विलास तीर्थ महाराज की। उन्होंने कहा भाई खुला कमरा वमरा मेरे पास वृंदावन में भी है, हवादार भी है, उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रचार करने के लिए भक्तिदास सरस्वती की सीधे मतलब कहा कि भाई मुझे तो आदेश मिला, बताओ मैं क्या करूं। आपकी प्राथमिकताएं हैं कि आप फंड रेजिंग करेंगे, पुस्तकें छापेंगे गोस्वामी की, लेकिन मुझे विदेशों में प्रचार करने के लिए आदेश हुआ है, इंग्लिश में किताबें छापने का आदेश हुआ है, संन्यास लेने का आदेश हुआ है मेरे गुरु महाराज द्वारा, तो मैं क्या करूं, कैसे हो सकता है कि मैं ना जाऊं। वे पश्चिम के देशों को तुरंत जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि चैतन्य मठ उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करेगा। अभय और तीर्थ महाराज दोनों की जिम्मेदारियां थी, लेकिन मिलकर कार्य करने से शायद मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं को पूरा कर सकें, यह ऐसा मानना था। अभय ने तीर्थ महाराज को पुनः विचार करने को कहा। 7 मई 1959 ईस्वी को भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वही जो प्रभुपाद जी को बहुत बढ़िया नहीं लगा। मेरा सुझाव यह है कि शीघ्रता में कोई निर्णय ना लें, अभी आप हमारे साथ रहें और अपने को संस्था की सेवा में लगाएं और तब त्रिदंड संन्यास लें। त्रिदंड धारण करने का उद्देश्य संस्था की सेवा करना है। तो उनका थोड़ा सा फोकस संस्था के ऊपर था। यदि आपकी यही इच्छा है तो चैतन्य मठ आपके अमेरिका जाकर प्रचार करने के बारे में तय करेगा और उसकी सारी व्यवस्था करेगा। संस्था का सिद्धांत कभी नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति को उसकी इच्छा या प्रयास के अनुसार कार्य करने दिया जाए।
प्रमुख एक परामर्श संस्था तय करेगी कि इसे क्या करना है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति को संस्था के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक है। अमेरिका के बाहर के अन्य देशों में प्रचार करने के लिए यह आवश्यक है कि पृष्ठभूमि में गौरवशाली संगठन हो, और दूसरे यह भी जरूरी है कि विदेशों में प्रचार के लिए जाने से पहले व्यक्ति भारत में ख्याति अर्जित कर ले। पश्चिम में पहले की तरह अब सभाएं या बैठकें नहीं होती, संचार दूरदर्शन के माध्यम से होता है। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने यही कहा कि भाई पहले तुम यहाँ के जुड़ो, गौड़िया मठ से जुड़ो, इसमें कुछ काम करो और जहाँ तक सवाल है तुम विदेशों में जाओगे, प्रचार करोगे, पहले अपने आप को थोड़ा इंडिया में इस्टेब्लिश तो करो, कुछ फेमस तो करो, नाम तो कमाओ कि भाई जब तुम विदेश जाओ तो लोग वहाँ ऑलरेडी और यहाँ इंडिया में तुम्हें फंड रेज करके दें। तो इस तरह की बातें की। अब प्रभुपाद जी उस तरह की बातों को इतना समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि कैसे इस चीज़ का होगा। अब चैतन्य मठ की आवश्यकताएं और प्राथमिकता समझ गए थे, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने पश्चिम में जाकर प्रचार करने का जो सर्वोच्च आदेश दिया था उसका उल्लंघन हो। अभय ने चैतन्य मठ के नेताओं को अपनी सेवा यह सोचकर अर्पित की थी कि वे लोग भी उन्हीं जैसा सोचते होंगे। मतलब अभय चरण उस समय महाराज प्रभुपाद जी ने जो अप्रोच किया गौड़िया मठ, चैतन्य मठ, और जो ये तीर्थ महाराज को ये सोच के किया कि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उनका विचार था कि कृष्ण भावनामृत के लिए तड़पते हुए संसार की तात्कालिक जरूरत देखकर मठ के नेता समझ जाएंगे कि अभय बाबू में उत्साह है और आत्मविश्वास है, और वे जो भी कुछ भी मांगते हैं उसकी व्यवस्था करके उन्हें तुरंत पश्चिम भेज देना चाहिए। लेकिन उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। गौड़िया मठ की, चैतन्य मठ की प्राथमिकताएं पहले फंड रेज करके अपने खर्चे पूरे करना, फिर उनकी जो मठ को चलाना, फिर उनके जो वहाँ खर्चे हैं उनको निकालना, फिर किताबें छापना, ये सब चीज़ें। उन्होंने विदेश के प्रचार के लिए चैतन्य माँ जो भक्तिसिद्धांत जी का आदेश था प्रभुपाद जी, उसके बारे में कोई बहुत उसको समझा नहीं प्रॉपरली, उसको गलत तरीके से समझा। अब मथुरा के केशव महाराज के उन्मुख हुए तो प्रभुपाद जी अब जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं अपनी कि भाई तीर्थ महाराज ने वो चीज़ नहीं कही जो मुझे चाहिए थी। तो उन्होंने फिर अब अपने आप को मथुरा के केशव महाराज के उन्मुख हुए और केशव महाराज ने उन्हें तुरंत संन्यास लेने को कहा। तीर्थ महाराज के ऐसे पत्र व्यवहार के बाद संन्यास लेने के विषय में वे कुछ अनिश्चितता का अनुभव करने लगे थे, और अब क्योंकि उन्हें साग्रह प्रोत्साहित किया जा रहा था अतः वे विरोध कर रहे थे। लेकिन केशव महाराज मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पहले प्रभुपाद जी अपने संन्यास के लिए भक्ति सपने में आके बार बार के टेक संन्यास, और प्रभुपाद जी घबरा जाते थे। फाइनली वो डिसाइड किया संन्यास लेना है। चैतन्य मठ को अप्रोच किया, तीर्थ महाराज से मिले, और फिर वहाँ थोड़ा ही लगा भी जल्दी मत करो, ले लेना संन्यास, विदेश भी चले जाना, पहले यहाँ का देखो थोड़ा। तो वो थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है भाई अब संन्यास का क्या होगा। अब जब वो केशव महाराज से मिले मथुरा में, यहाँ टेक संन्यास इमीडिएटली गुरु महाराज जी से ही। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा ऐसे हो गए कि अच्छा संन्यास लेना पड़ेगा एकदम अभी, मतलब वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए थे, लेकिन अब उन्हें एकदम लगा तो, लेकिन केशव महाराज का आग्रह बना रहा। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुछ लिखता हुआ मैं वृंदावन में अकेला बैठा था, मेरे गुरु भाई ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्ति वेदांत प्रभु आपको ये जरूर कर लेना चाहिए, संन्यास लिए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता। इस तरह से वे आग्रह करते रहे। आग्रह वे नहीं कर रहे थे, सचमुच मेरे आध्यात्मिक गुरु आग्रह कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने जो केशव महाराज जी ने संन्यास लेने की बात स्ट्रांगली कही, उसको ऐसे लिया कि जैसे मेरे गुरु महाराज केशव महाराज जी के थ्रू कह रहे हैं, भैया लो अब डिले मत करो, प्रचार करना बहुत जरूरी है, विदेशों में जाना है, इंग्लिश में पुस्तकें छापनी है और उनको बांटना है, वितरित करना है, तो तुरंत संन्यास लो। ये बात उनके गुरु महाराज केशव महाराज के थ्रू बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे समझा। वे चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए वे मेरे गुरु भाई के माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि मैं संन्यास ले लूं। अस्तु, अनिच्छा पूर्वक मैंने संन्यास ग्रहण किया। अब देखो मजे, संन्यास है अनिच्छा पूर्वक। कई बार ऐसा होता है जीवन में, मैं कई भक्तों से मिला के मेरा इनिशिएशन इन लोगों ने जल्दी करा दिया, मैं तैयार नहीं था। लोग रिलेमेंट करते भी मुझे मिले, कई बार परेशान भी मिले कि चूँकि वो ये तो इनिशिएशन है, अब संन्यास ले लो। संन्यास के नियम के दिन में 3 बार नहाना, आरती 3 बार अटेंड करना, 3 गायत्री टाइम से करना, 4 बजे रात के 2 बजे उठना, माला करना, 25 से 64 राउंड जो भी कर सकते हो, और उसका ट्रैवल के प्रोग्राम और ये तमाम चीज़ें। तो बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी वाला स्केड्यूल
जो है वो चाहिए होता है। तो प्रभुपाद जी उसके लिए एकदम से इतने प्रिपेयर नहीं थे। ऐसे ही भक्तों के साथ भी हो जाता है कि मैं तो इतना प्रिपेयर नहीं था कि मैं इनिशिएशन लूँ और मुझे 16 वाला करनी पड़ती है, मैं ऑफिस कैसे जाऊँ, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी बातें भक्त लोग कहते हैं कई बार। और मैं जब ट्रैवल में होता हूँ तो कहाँ कहाँ बगैर प्याज का ढूंढूँ, ये समस्या आ रही है। तो इस तरह से लोग कई बार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, जब प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा अस्तु, अनिच्छापूर्वक मैंने संन्यास ग्रहण किया, अनिच्छापूर्वक। मतलब बहुत, जैसे पहले कह रहे थे भाई मुझे विदेश जाना है, प्रचार करना है, संन्यास लेना है, किताबें छापनी है, लेकिन अभी वो अनिच्छापूर्वक भी कह रहे हैं। अनिच्छापूर्वक का मतलब ये नहीं है कि संन्यास नहीं चाहते थे, बल्कि संन्यास की इतनी डिटेल और इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल और इस सब के लिए वो कितना को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मूल प्रभुपाद जी ने बताया बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी है, उसे हम कहते हैं कि भाई साहब यहाँ ना ये कुर्सी है, अभी हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए, अब आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए। वो आदमी कहता है मैं तो कभी लॉ स्कूल के सामने से भी नहीं निकला और मुझे हाई कोर्ट के जज की सीट पे बिठा दिया भाई तुमने। मैं तो कभी लॉ के बारे में सोचा ही नहीं कि लॉ भी क्या होता है, आपने मुझे हाई कोर्ट का जज बना दिया। प्रभुपाद जी ने कहा नाउ यू विल लर्न, अब तुम बैठ गए हो सीट के ऊपर, लॉ अपने आप आ जाएगा, प्रिंसिपल्स अपने आप आ जाएंगे, फॉलो करना अपने आप आ जाएगा। ये चैंटिंग तुम्हें खींच लेगी, ये चैंटिंग तुम्हें ताकत देगी फॉलो करने की, ये चैंटिंग तुम्हें ले जाएगी बहुत हाई प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि जिन लोगों ने, जैसे मैंने खुद 1993 में एक माला से बिगिन किया, बहुत बिजी पीएचडी कर रहा हूँ नासा के साथ में अमेरिका, एक माला बस, दूसरी माला मत कहना, बहुत मुश्किल है, एक माला शुरू किया। भगवान ने ऐसा उपकरण किया, इतना टाइम मैनेज कर दिया, ये लोग मानते नहीं, लोग जानते नहीं कि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान क्या नहीं कर रहे हैं हमारी लाइफ में। जो कर रहे हैं वो हमें दिखता नहीं, जो हो रहा है हम समझते नहीं। कितना इंटरवेंशन, कितना दखल भगवान का हमारी जिंदगी में माला पकड़ दिया जाता है, हम सोच नहीं सकते। कितना भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं जगह जगह, हम लोग समझ नहीं सकते, हम लोग मानते नहीं, भगवान की ताकत को जानते नहीं। हरे नाम संकीर्तन की ताकत को, भगवान के जप को हम लोग मानते हैं। टाइम खराब हो गया या बेमन से कर लिया या कोई वैल्यू नहीं है, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं। एक बार चंद्रमौली स्वामी महाराज हमारे मंदिर में आए एक भक्त के साथ में, तो बड़ी दिक्कतों से पहुंचे वो, मतलब फ्लाइट ये मिस हो गई, वो हो गया, टिकट कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब कैंसिलेशन हो गया, जाने क्या क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से वो आके लगे लंदन से। तो आके उन्होंने यही कहा अपने साथ में जो उनका डिसाइपल ट्रैवल कर रहा था, जानकी राम और समथिंग, कि देखा सुबह सुबह जो माला की हुई थी, माला ने हर जगह बचाया, हर जगह बचाया, हर जगह बचाया, और आगे से आगे हमारे काम को बनाते चला गया और हम यहाँ तक पहुँच गए इतने डिफिकल्टीज के बावजूद भी। और हम आज इस चीज़ का महसूस कर रहे हैं, बैठे हुए एहसास कर रहे हैं कि ये माला का इफेक्ट था। हम देख पा रहे हैं कि ये माला का प्रभाव था कि हम टाइम से पहुँच गए। अगले दिन प्रोग्राम था। तो जब हम लोग अपने जीवन में भगवान के इंटरवेंशन को, भगवान के दखल को, भगवान की कृपा को हर रूप में देख सकें, जब हमारे साथ में कुछ बुरा होता है तब भी भगवान का हाथ देख पाएं, और जब कुछ अच्छा होता है तब भी भगवान का हाथ देख पाएं, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यही स्पिरिचुअल लाइफ है कि हर सेकंड हर चीज़ में भगवान का हाथ दिखना शुरू हो जाए तो भक्ति का आनंद बढ़ जाता है। जैसे हम लोग कई बार मंदिर में स्पॉन्सर, एक बार मुझे याद है 1996 में प्रभुपाद जी का बर्थ सेंटेनियर ईयर था, तो अब 100 साल प्रभुपाद जी के बर्थ को हो चुके। इस्कॉन में बड़े जोर शोर से मनाने की प्लान थी, कैसे करें। लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा, उनको इंचार्ज बनाया कि भाई आप करें इसको। अब महाराज क्या करें, तो महाराज ने भी सहस्त्र तीर्थ जल का आयोजन किया, पूरे वर्ल्ड से भक्तों को मोबिलाइज किया कि तुम्हारे आसपास कोई भी वाटर बॉडी है, समुद्र है, तालाब है, कुंड है, रिवर है, नदी, कुछ भी है, उसका जल इकट्ठा करके यहाँ लाओ। फिर जल को एक साथ मिलाया गया।
जल को एक साथ मिला के फिर फिल्टर किया गया, फिल्टर करके फिर उसको बोतल में भरा गया। उस जमाने में 1996 में एक बोतल $150 की थी, 1 लीटर की, और मैं 10 बोतलें लेके यहाँ से अमेरिका गया और वहाँ फंड रेजिंग हुआ। तो वो फंड रेजिंग कर करके इतना पैसा आया कि प्रभुपाद जी का बस सेंट्रल ईयर इतने जोर शोर से बना के पूरा मतलब भारत भौचक्का रह गया था। मुझे याद है 1996 की बात है। तो धन कहाँ से आए, कैसे आए, तो उससे महाराज को कितनी एक्सटेसी हुई होगी कि इतना बड़ा आयोजन करना था, इतना पैसा चाहिए था और सब आ गया। तो लगा नहीं होगा कि ये प्रभुपाद जी ने भिजवाया, ये भगवान कृष्ण ने अरेंज किया, ऐसे कैसे मैं करता अपनी कैपेसिटी पे। लेकिन जो लाखों डॉलर इकट्ठा हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, प्रभुपाद ने भेजा पैसा। ये दिखा साफ कि वो जो आइडिया उनके माइंड में आया, जो बोतलें संसार भर में गई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप, सब जगह जो गई, अफ्रीका। मुझे याद है 1993 में भक्ति चारू महाराज, जिन्होंने अभय चरण प्रभुपाद जी की जीवनी पर आधारित सीरियल बनाया था, अभय चरण डे, उसकी शूटिंग जब अमेरिका में होनी थी 93 में, तो वो वहाँ आए, तो मुझे एक्सक्यूज मी, उनसे मिले, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया, गाड़ी वाड़ी सब अरेंज की, कैमरा वैमरा, दुनिया भर का स्टाफ, रिकॉर्डिंग की इक्विपमेंट वगैरह सब अरेंज हुए। तो उनकी टीम पूरी साथ में आई, वैन अरेंज हुई। तो बड़ा मुश्किल काम था उस समय में ये सब होना, लेकिन भक्ति चारू महाराज ने वो सब किया। उस सीरियल को देख देख के पता नहीं कितने लोग डिवोटी बने, कितने लोगों ने उस चीज़ को समझा। आज चीज़ें और यार, यूट्यूब पे पूरा सीरियल फ्री रखा हुआ, ज़माने में $200 में पूरी कैसेट की सीरीज मिलती थी। तो ये अब यहाँ पे चलते हैं। अनिच्छापूर्वक प्रभुपाद जी ने संन्यास को ग्रहण कर लिया। केशव जी गौड़िया मठ के मथुरा नगर के एक बाजार के मध्य स्थित था, मतलब केशव जी का जो गौड़िया मठ था मथुरा के बाजार में। इसका मुख्य रास्ता मेहराब द्वार फाटक से होकर आंगन में जाता था। आंगन ऊपर से किसी धातु की जाली से ढका था। मठ का स्थापत्य वंशी गोपाल जी मंदिर जैसा था। वातावरण मठ जैसा शांत और एकांत था। वहाँ के लिए अभय सुपरिचित और संभ्रांत व्यक्ति थे, वे वहाँ रहे थे और वहाँ के पुस्तकालय में बैठकर उन्होंने अध्ययन और लेखन कार्य किया था तथा गौड़िया पत्रिका का संपादन किया था। मठ को उन्होंने भगवान चैतन्य के श्री विग्रह का दान किया था, जो राधा कृष्ण और श्री राधा विनोद बिहारी जी के विग्रहों के बगल में आसन पर विराजमान थे। किंतु सितंबर 1960 ईस्वी की मथुरा की यह यात्रा कोई एक सामान्य यात्रा नहीं थी। वे मठ में श्वेत वस्त्र धारण करके अभय बाबू के रूप में प्रविष्ट हुए, किंतु शीघ्र ही गेरुए वस्त्र में एक स्वामी के रूप में वो बाहर निकलने वाले थे। जीवन परिवर्तन, जैसे कि हम में से कुछ लोग, कुछ जैसे मैं प्याज खाता था इनिशिएशन के पहले, तो मेरे पास में, मैं अमेरिका में था, मेरे पास में 5 पाउंड प्याज में खरीद के लाया था। 5 जने 2 पाउंड प्याज खरीद के ला के घर में तभी रखा, और तभी मैं फिर इस्कॉन मंदिर पहुंचा। वहाँ बताया गया भाई प्याज तुम खाते नहीं, और मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे इस्कॉन फॉलो करना है। तो मैंने वो 2 पाउंड प्याज आके जब कूड़े में फेंक दिया, खरीद के लाया और हाथ क्या कूड़े में फेंक दिया। तो मेरे साथ में जो पार्टनर था दूसरे कमरे में रहता था, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो यू कैन टेक इट इफ यू वांट, तुम ले लो भाई। मेरे से तो गया, मैंने गिव अप कर दिया, 93 में गिव अप किया, ख़त्म। तो पॉइंट कहने का यहाँ पे है कि इस्कॉन में हम लोग एंटर हुए, लेकिन निकले क्या, चमकते हुए चेहरे हैं, मन शांत है, प्रभुपाद जी की शरण है, भक्तों का संग है, बढ़िया प्रसाद है, सन्यासी हैं, सबकी सेवा है, इस्कॉन संस्था है, जीबीसी है, बीबीटी है। इतना बड़ा हिसाब किताब है पूरे संसार में, इतना बड़ा मीटिंग्स, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज प्रीचिंग चल रही इस्कॉन की, लोग दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। मैं एक बार सैनोसे में, सैन फ्रांसिस्को के सबर्ब में सैनोसे नाम का शहर है, जहाँ ये गूगल सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वहाँ हिंदू मंदिर में गया। हिंदू मंदिर में बहुत बड़ा हॉल, ऑल्टर पे 85 फोटो रखी हुई है, तस्वीरें, मूर्ति रखी हुई है, धूल चढ़ी हुई, उनमें कोई बुद्धा है तो कोई ईसा मसीह है तो कोई कुछ, जो भी मूर्ति चाहता था उठा के ला के वहाँ रख देता था। चलो खैर कोई बात नहीं, ऑल्टर है। अब वो ऑल्टर पे उन्होंने, कोई पंडित जी वहाँ थे, उन्होंने आरती वारती जयदीसरे वगैरह की गा के की। वो आरती करने के बाद जब सब लोग चलने लगे तो एक माता जी एक भिगोने में
क्या कहते हैं वो पोहा बना के लाई थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने चलते चलते सबके हाथ में एक एक चम्मच में पोहा दिया प्रसाद के रूप में, और सब लोग चले गए। ये मॉर्निंग प्रोग्राम था। मैं सोचता हूँ ये एक चम्मच पोहा और यहाँ 20,000 लोगों को फुल प्रसाद फ्री, जो कि साधारण बात है। मैं जब एक बार न्यू वृंदावन में वेस्ट वर्जीनिया में फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन में ये नरसिंह चतुर्दशी पे प्रेजेंट था, तो ये वेस्ट वर्जीनिया का जो शहर है व्हीलिंग, उसके पास में बड़ा शहर है, नाम दिमाग से निकल रहा है, पिट्सबर्ग है शायद, क्या है, एनीवे वहाँ हिंदू मंदिर है, साउथ इंडिया का बहुत बड़ा जाइंट। आप देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ेगी ऊपर, इतना बड़ा मंदिर है, पिट्सबर्ग ही है मोस्ट लाइकली। तो वहाँ तमाम साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के लोग दर्शन वर्शन कर जाते हैं भाई। तीर्थ ऐसे हो गया जैसे अमेरिका का पिलग्रिमेज हो गया भाई, इतना बड़ा मंदिर है तो जाना है, गए लोग। अब वहाँ से लोग जब आते थे तो कभी चलो ये पास में 30-40 मील की दूरी पे इस्कॉन का इतना बड़ा प्रभुपाद जी का जो न्यू वृंदावन है उसे भी देखते चले। अब वहाँ जब मुझे वहाँ सेवा मिली कि मैं प्रसाद बांटूँ और पैसे ले लूँ, तो बॉक्स में लड्डू थे, बॉक्स में कुछ था कि भाई ये 1-2 $2 ऐसे। अब वो बोले मुझसे कि अरे आप लोग प्रसाद के पैसे मांग रहे हो, प्रसाद तो फ्री बढ़ता है। मैं तिरुपति में तो फ्री नहीं बढ़ता, लड्डू की लाइन लगती है और कूपन मिलते हैं पैसों के, कहाँ फ्री बढ़ रहा है, वहां तो दर्शन भी फ्री नहीं है, उसमें भी पैसे लगते हैं। तो फ्री कहाँ है, क्योंकि वहां वो भूखे आ रहे बेचारे, वहां कुछ एक चम्मच पोहा मिला होगा, अब वो आके इस्कॉन में फुल प्लेट चाहिए वो खाने के लिए, क्योंकि इस्कॉन ही फुल प्लेट दे सकता है। इतनी भक्ति जितनी इस्कॉन में है, जितना डेडिकेशन भक्तों में इस्कॉन में है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा भक्त इस्कॉन में करते हैं, ऐसी सेवा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन के लिए मंत्री मैं बनूंगा, प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, झगड़े हैं। हमारे यहाँ सेवा है, रात दिन लोग लगे हुए निस्वार्थ। पता नहीं कितने लोग तो प्रसाद में लोगों को बिठाने में 6 लोग लगे रहते वॉलंटियर, पता नहीं कितने लोग यहाँ पार्क कर दो गाड़ी, पता यहाँ से लाइन लगा लो, ये बांट लो। बांटने में 10-10, 20-20 वॉलंटियर हैं। माता जी मालाएं बनाती हैं, 2500 माता जी माला बनाती है, कोई पैसा ले रही, फ्री सब कुछ। इतनी सेवा, इतना डेडिकेशन, इतना निस्वार्थ, ये सिर्फ इस्कॉन का ही कमाल है और ये कहीं नहीं है। मैं इतने मंदिरों में पूरे विश्व में गया, जहाँ भी गया यही सब स्टैंडर्ड, यही सब बढ़िया आरती, बढ़िया मालाएं, और पता नहीं कहाँ से वो फंड ला रहे हैं। एक बार पोर्टलैंड में था तो हम लोग सैटरडे के मॉर्निंग प्रोग्राम में सैटरडे मार्केट में गए फंड रेजिंग करने के लिए, तो मैंने बुक बांटने की कोशिश की। मार्केट में सैटरडे का बाजार है, एक भी किताब किसी ने ली नहीं। 3 घंटे तक सब लोग कहते रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मेरे साथ में नित्यानंद प्रभु थे। मैंने कहा प्रभु क्या करूँ, डूब मरूँ कहीं जाके? बोले बिल्कुल डूबने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फंड रेज कर लिया है। मैंने कैसे किया? तो बोले मैं उन्होंने एक हैट लगा रखा था, थोड़े कपड़े ऐसे पहन रखे जैसे कोई पुलिस वाला हो। अब वो जाके कहते थे कम हियर सर, यू हैव पार्क्ड योर कार रॉन्ग, आपने अपनी कार गलत जगह पार्क कर दी है। तो हमने कहा नो नो आई पार्क, मैंने सही पार्क की भाई, मैंने गलत पार्क की। तो फिर वो कहते हैं आई ट्रिक्ड यू, हियर इज ए लविंग टोकन एंड आई वांट सम डोनेशन। तो लोग $5-10 दे देते आराम से। तो उन्हें करीब $60-70 ऑलरेडी रेज कर लिए थे। फिर शाम को हम लोग बाजार गए, फूल खरीद के लाए, खिचड़ी का सामान लेके आए, तो खिचड़ी बनाई, ऑफर किया, फिर बांटने गए डाउनटाउन में। तो पॉइंट कहने का ये, ऐसे निस्वार्थ भक्त लगे हुए हैं, सेंटर चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, सेवा कर रहे हैं। और किताब तो भगवान डिसाइड करें किसे मिलनी किसे नहीं, कार्ड ही ले लिया लोगों ने, ये भी बहुत है। कई बार मैं जाता था पूरे दिन भर में 50 कार्ड बांट के चला, एक किताब नहीं गई। और कई बार लोग किताब लाइन में खड़े हुए ले रहे हैं। अब कौन डिसाइड कर रहा है सब? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किताब पुस्तकें वितरण में जो आनंद है वो किसी सेवा में नहीं है। करके देख लो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। राधा श्याम सुंदर की ऑल्टर पर खड़े होकर आमने सामने आरती करने में वो आनंद नहीं आएगा जो सड़क पर खड़े किताब बांटने में आएगा। करके देख लो और करके मुझे बता दो आके कि प्रभु जी आपने ठीक कहा था, क्योंकि जब आप अप्रोच करते हैं आनंद आएगा। एक बार जब हमारा मंदिर बन रहा था तो हम लोग क्या करते थे,
डायरेक्टरी में उस ज़माने में येलो पेज आते, येलो पेज में इंडियन लोगों के लास्ट नेम पढ़ के उनका एड्रेस ढूंढ के उन्हें फ़ोन करके उनके घर जाके हलवा का प्रसाद बांट के और एक भगवद गीता दे के मंदिर के लिए 10-20 हज़ार ला के फंड रेज करते थे। तो उस ज़माने की बात है, हिदानंद महाराज वहाँ आए तो बोले भाई क्या क्या कर रहे हो आजकल? हमने कहा महाराज ऐसे सेवा करें। बोले इसमें कोई मज़ा नहीं है, ये कोई सेवा नहीं है। हम शौक हो गए, महाराज सुबह शाम ये सब करके हम इतना कुछ करके लौट गए, आपने कोई चीज़ सेवा नहीं हुई। बोले सेवा तब होगी जब सड़क पे निकल के बुक बांटोगे। अभी क्या है, टारगेटेड हो रही है, ठीक है, नॉट टू बैड, लेकिन सड़क पे निकलो कीर्तन करते हुए। और अमेरिका की सड़कों पे कीर्तन करते हुए लोग ऐसे देखते थे कहीं से चिड़ियाघर से लोग छूट गए क्या, तो ऐसे देखते थे लोग। अब तो खैर काफ़ी इस्कॉन का प्रचार विदेशों में बहुत चल रहा है, इतने भक्त लोग विदेशों से आए हुए हैं। तो उस वक्त बहुत अजीब लगता था, बात 93, 94, 95 की है। लेकिन कई बार ऐसे लोग मिल जाते थे, ओह मैन आई वाज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कहीं से मुझे किताब मिल जाए। तो थैंक यू, टेक योर बुक। और कई बार फेस्टिवल होते थे वहाँ, उसमें गए, सब लोगों को बांट दी किताबें और फिर कहा यू कैन गिव अस एनी प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर इट्स, एनी डोनेशन फॉर प्रिंटिंग। तो लोग 20-20 डॉलर, 50-50, 100-100 डॉलर देते थे। कई किताबें फ्री गई, वो भी कवर हो जाती थी। तो भगवान की सेवा में और भगवान के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो आनंद है ये है नहीं। कई लोग नहीं समर्थ हैं शारीरिक रूप से भी, वो अलग बात है, लेकिन अपने साथ 2-4 किताबें लेके चलना चाहिए। किसी को प्रीच करो ट्रेन में, बस में, प्लेन में, कहीं भी, और पकड़ा दो किताब के, भैया ये रखो, बता दिया जो बताना था, ये समझ लो अपने आप। एनीवेज, अब 5-10 मिनट और बचे हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा हाथ उठा के। बस एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे, 5:30 बज चुके हैं। पिछले 9 वर्ष से अभय एक विरक्त की भांति रह रहे थे। 9 सालों से प्रभुपाद जी रिनाउंस ऑर्डर में आ चुके थे। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करके या गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को साधु घोषित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह परंपरा का विधान था कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी संन्यास लेना चाहिए। वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। वृंदावन में भी उन्होंने ऐसे तथाकथित साधु देखे थे जो प्रचार नहीं करते थे, वरन चपातियों की खोज में अपना समय बिताते थे। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्त्री संभोग जैसे कार्यों में लिप्त थे। इनका परित्याग करने के लिए ही उनका यहाँ आगमन माना जाता था कि भाई आप वृंदावन आए हैं, इन चीज़ों से छूट जाएं, लेकिन लोग यहाँ आके भी ऐसा पाप कर देते। मैं एक बार बांके बिहारी मंदिर में गया, बहुत पुरानी बात है, मैं 20 साल पहले की बात हुई। तो वहाँ 10 रुपया निकाल के, उसे वहाँ 10 रुपया ऐसे मान लीजिए 500 रुपये निकाल लिए। तो मैंने वहाँ साधु खड़े हुए थे, जो जटाएं हाथ में दंड हुआ, जो भी सन्यासी टाइप, और दर्शन कर रहे हैं भगवान के। मैं 10 रुपये उनको दे दिए, मैं महाराज आपकी सेवा में। मुझे देने की क्या जरूरत है, बांके बिहारी ने मेरी सारी टेक केयर कर रखी है, डोनेशन बॉक्स में डाल दो। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। बांके बिहारी के मंदिर में एक सन्यासी खड़े हुए हैं, साधु हैं, जटाधारी हैं, मैंने उनको 10 रुपये का डोनेशन दिया। बोले मुझे क्या करना भाई, बांके बिहारी ने प्रसाद दे रखा, रहने को जगह दे रखी, और क्या चाहिए मुझे, साधु हूं मैं, डोनेशन बॉक्स में डाल दो। इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं, इतना डोनेशन लोग देते हैं। हम लोग एक गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोग्राम करने गए, सनातन प्रभु हमारे साथ थे, इवन गौर भगवान प्रभु साथ थे। हमने मंदिर की गाड़ी ली कि भगवद गीता रखी, वहाँ 500 बच्चों का कार्यक्रम था, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने हमें चलते वक्त एक लिफाफे में डोनेशन दिया, सनातन प्रभु ने रखा, अगले दिन जमा किया, बताया कितना था। तो पॉइंट कहने का कि डोनेशन का लिफाफा था, रख सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी के 1 रुपया भी प्रभुपाद जी के नाम से कोई डोनेशन देता है और अपनी जेब में डाल लिया, गाय का मांस जेब में डाल लिया, 1 रुपया भी। ये भाव इस्कॉन में आज भी है। 99% भक्तों में 1-8% अपवाद हमेशा रहते हैं। तो यहाँ ऐसे लोग सन्यास का उपहास पात्र बना रहे थे, मतलब सन्यास की वैल्यू नहीं है। और जाति गोस्वामी थे, जो कास्ट गोस्वामी, जो साधारण ग्रस्तों की तरह रहते हैं और अपने परिवारों को पालने के धंधे के रूप में मंदिर का संचालन करते हैं। जो आज भी इतने गोस्वामी के मंदिर हैं, उनके जो मठ हैं, वो जो चलते हैं, वहाँ जितना चढ़ावा आता है वो सब अपने परिवार में लगाते हैं। मंदिर में विग्रह की या मंदिर में जो वहाँ मेंटेनेंस की कुछ भी नहीं,
कोई मेंटेन नहीं करता। मैं अपने जन्म के मतलब करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना कि चढ़ावा आता है। मैं अपने जन्म के झूठे आधार पर जनता सम्मान और अनुदान प्राप्त करते हैं कि भाई वो कास्ट को स्वामी है, उस परिवार में पैदा हुए हैं, वहाँ जो चढ़ावा आता है उसमें उनका अधिकार है। अभय को संन्यास के इन दुरुपयोग का पता था, लेकिन संन्यास के वास्तविक उद्देश्य से भी अवगत थे। संन्यास प्रचार के लिए था। जो बात समझने की है कि प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया ना कि फ्री की चपातियाँ इकट्ठी करने के लिए, ना कि फ्री का डोनेशन लाने के लिए, ना कि फ्री का खाना या फ्री की सेवा। नो, प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया प्रचार करने के लिए, किताबों को छापने के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए प्रभुपाद जी को माध्यम था, माध्यम की जरूरत थी। माध्यम क्या था? मंदिर बनाने थे। अगर जाओ टोरंटो के इस्कॉन के मंदिर में, वो चर्च का कन्वर्टेड फॉर्म है, उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर है, उसका हॉल इतना बड़ा है जितना हमारा वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का जो प्रांगण है, इतना बड़ा उसका फ्लोर है, बगैर किसी खंभे के छत इतना बड़ा हॉल कि 2000 लोग खड़े पता ना चले। वो चर्च था, प्रभुपाद जी उसका मंदिर बना दिया। ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क में जाओ, वहां इतना बड़ा हॉल है, जैसे हमारा कृष्ण बलराम हॉल बना अभी, इतना बड़ा हॉल है। उसमें राधा नाम बोल रहा हूँ डीटी का, तो वहाँ पे स्थापित है। तो प्रभुपाद जी ने चर्चेस, और अभी रिसेंटली, मैं मुश्किल से 5-10 साल पहले की बात है, नहीं ज़्यादा की बात हो गई, 15-20 साल पुरानी बात हो गई, ये बॉयजी के पास में सॉल्ट लेक सिटी है, सॉल्ट लेक सिटी के पास में स्पेनिश फोर्क एक गांव है। वहाँ पे हर साल हम लोग जाते थे बच्चों को लेके, 20 फुट ऊंचा रावण वो बनाते थे, और तीर इलेक्ट्रॉनिकली जाके उसमें आग लगती थी, पटाखे फूटते थे एरोप्लेन से, और उससे सब कवरेज होता था पूरे मीडिया में। और होली का फेस्टिवल वहाँ होता था, होता है आज भी। 400 लोगों से मुझे याद है 20 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। 400 लोग वेस्टर्न उनके प्रोग्राम में आते थे, बैंड बजता था। अभी उनके प्रोग्राम में मालूम है कितने लोग आते हैं? 80,000 अमेरिकन, और वो भी सारे यंग। और सब लोग $5 का तो एंट्री टिकट, $5 का एंट्री टिकट, $10 की प्रसाद की प्लेट, $10 का कलर, $25 पर पर्सन, और 80,000 लोग, $20 लाख एक फेस्टिवल में खर्चा है। उसके बाद भी इनकम है। मैं काउंटर पे खड़ा, कैश पे खड़ा, पैसे ऐसे उठा के उसमें लॉकर में डाला, ऐसे इकट्ठे कर, दोनों हाथों से, हाथ में आ नहीं रहे पैसे। और आज वहाँ उन्होंने उस मंदिर को कुसुम सरोवर के डिज़ाइन पे $1.6 मिलियन आज से 15 साल पहले खर्च किए थे। आज उन्होंने उसमें करीब $1 मिलियन और लगा के उसमें बड़े बड़े गोदाम, ट्रेनों की वैगनों में इंडिया से कलर जाते हैं, मालाएं जाती हैं, कुर्ती धोतियाँ जाती हैं। वो वहाँ पे जो लोग आते हैं वो फोटो खिंचाते हैं धोती कुर्ते में पहन के, वहाँ पहनाने वाले खड़े हुए हैं, लेडीज को साड़ी पहनाने वाले खड़े हुए हैं। एक चर्च खरीदा उन्होंने सेवेंथ एडवेंटिस्ट का सॉल्ट लेक सिटी में, अभी भी उसको वहाँ पूरे पुजारी पूजा, योगा, मेडिटेशन सब कांग्रेगेशन चल रहा है। फिर भी इतना पैसा आ गया, एक चर्च और खरीदा उन्होंने, अभी बात है 5-7 साल पुरानी, उसमें भी कीर्तन पूजा पाठ सब लोग चाल काम प्रचार चल रहा है, और उसको तो डबल टिबल कर ही दिया। तो पैसे की तो वर्षा हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, पूरे उस कलर फेस्टिवल को पूरे अमेरिका के हर शहर में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। कम से कम 20 शहरों में वो जाते हैं, पूरी टीम जाती है, गाड़ी में सामान आ जाता है, बैंड बजते हैं 10-12, पूरे दिन पर काउंटडाउन चलता है 10, 9, 8, 7, 5, 6, 3, 1, और फिर कलर लोग पहनते हैं और बैंड बजता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वेस्टर्न स्टाइल में, और बढ़िया प्रचार। तो प्रचार प्रसार पैसा कोई कमी नहीं है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।